भीख मांगकर गुजर बसर करना कोई सम्मान की बात नहीं। समाज भिखारियों को ओछी निगाहों से देखता है। कोई उसे दुत्कार देता है तो कोई दयावश उसकी झोली में एक आधा सिक्का डाल देता है। शरीर से लाचार, वृद्ध एवं दीन दशा से युक्त भिखारी सचमुच दया के पात्र माने जाते हैं, परंतु उन्हें भी बार बार गिड़गिड़ाना पड़ता है, ईश्वर का वास्ता देना पड़ता है और दुआएं देनी पड़ती हैं। उन्हें किसी चौराहे या नुक्कड़ पर, देव स्थलों पर या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपना आसन जमाकर बैठना पड़ता है। मंदिरों के सामने तो भिखारियों के झुंड रहते हैं। यहाँ दाता भी बड़ी संख्या में आते हैं। कोई देकर धर्म कमाता है तो कोई लेकर। लेन देन और दान पुण्य का ये व्यवसाय सदियों पुराना है। चूल्हे पे बना के खाते हैं। माँ बाप ने बचपने से हमको यही कर्म सिखाया, यही कर्म कर रहे हैं साहब। हम विकलांग हैं, हम कहाँ से सीखेंगे काम। हम राशन आपको चाहिए, खाना है, कोई पूछने आया? कोई नहीं साहब आया हमको पूछने के लिए। हम तो यहाँ पे सुबह से हैं। कैसे गुजारा होता है? कैसे मांग चूंग के गुजारा कर लेते साहब हम। आप लोग देख रहे हैं बहुआ एक्सप्रेस और मैं हूँ राहुल खत्री। देश भर में जनसंख्या एक ऐसी भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं मालूम कि उनको आज दिन भर में खाना नसीब होगा या नहीं होगा। उनको अपना गुजर बसर या खाना पैसे मांग कर ही गुजारा करना पड़ता है और चंद पैसे इकट्ठा करके ही वो अपना खाना पीना और रहने का बंदोबस्त करते हैं। हम अक्सर देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के पास हमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। और अभी तक क्या सरकार ने इनके लिए कुछ किया? जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी कितनी फैली हुई है, क्या सरकार ने इनको कहीं रहने का या इनको खिलाने पिलाने के बारे में कुछ सोचा? या फिर कोविड-19 के चलते सरकार ने बहुत जगह राशन भी पहुंचाया। बहुत सी ऐसी संस्थाएं भी हैं, बहुत से ऐसे सामाजिक लोग भी हैं जो बाहर आए और राशन बांटते हुए नज़र आए, लेकिन क्या किसी का ध्यान इन बच्चों की तरफ या इनके परिवार की तरफ गया जिनका सारा दारोमदार जो है चंद पैसे मांगकर अपने घर का गुजर बसर करना है? आइए चलते हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं इनसे। और अच्छा ये लग रहा है, तमाम जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सभी ने मास्क पहना है। इनको भी पता है कोरोना वायरस कितनी खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? हीना। पढ़ाई करते हो आप? नहीं करते? नहीं। घर पे कौन कौन है और आपके? पापा काम पे गया है। काम पे गए हैं। मम्मी घर में रहती है। तो घर का गुजर बसर कैसे होता है? कैसे घर पे खाना वगैरह खाते हो? चूल्हे पे बना के खाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर हैं, सभी मास्क पहने हुए हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहन सिंह। क्यों छोटे बच्चे जो हैं उनको पढ़ाई की तरफ आप नहीं लेके जाते? क्यों ये बच्चे जो हैं सिर्फ मांग के ही गुजारा करते हैं? साहब माँ बाप ने बचपने से हमको यही कर्म सिखाया, यही कर्म कर रहे हैं साहब। आप लोग, अगर आपकी बात करें, आप तो बड़े हैं, आप कुछ ना कुछ काम तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों मांग कर ही गुजारा करते हो? साहब हम विकलांग हैं, हम कहाँ से सीखेंगे काम। हम तो जो है मांगना खाना साहब हम मांग खा लेते हैं साहब। इतनी देर में कोई आपसे पूछने आया, कोई सरकारी या कोई ऐसा व्यक्ति जो कहे भी आप रहते कहाँ हो, राशन आपको चाहिए, खाना है, कोई पूछने आया? कोई नहीं साहब आया हमको पूछने के लिए। हम तो यहाँ पे सुबह से हैं। कैसे गुजारा होता है? कैसे मांग चूंग के गुजारा कर लेते साहब हम। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जुगनू। ये छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम विकलांग हैं, ना ही हमें कोई पूछने आया, लेकिन हमारा जो गुजर बसर जो होता है वो चंद पैसे मांगकर, पैसे इकट्ठा कर कर उसी से हम अपना गुजारा करते हैं, उसी से हमारा परिवार जो है वो चलता है। मुझे मखमल का बिस्तर नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए,
मुझे अच्छे कपड़े की उम्मीद नहीं है, मुझे बस लोहड़ी पर एक मिठाई का पीस चाहिए। यहाँ पर जम्मू की अगर हम बात करें तो भीख मांगना, छोटे छोटे बच्चे जब कटोरा लेकर गाड़ी वाले के शीशे की खिड़की को थपथपाते हैं, उस समय जो दिल का आईना होता है, वो दिल का आईना ये कहता है कि इस तस्वीरों को देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए। क्या एक 5 साल का बच्चा, 6 साल की बच्ची भीख मांगने के लिए बनाए गए हैं? क्या उनके सपने जो हैं उस एक छोटी सी कटोरी में सिमट कर रह गए हैं? क्या वो 1 और 2 रुपए के मोहताज रह गए हैं कि इस 135 करोड़ की आबादी में, जहां पर सरकार जो है बड़े बड़े फॉर्म्स बना रही है, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बना रही हैं, सब कुछ बना रही हैं, क्या उन छोटे बच्चों का फ्यूचर, क्या उसके लिए कोई कलम नहीं बनी जो उन बच्चों की तकदीर लिख सके? हमारे संवाददाता राहुल खत्री दोपहर में तपती हुई धूप में उन लोगों से बात की, उन बच्चों से बात की, और साथ ही साथ उन बच्चों से पूछा कि स्कूल जाने की उम्मीद नहीं थी। तो उनका जवाब जो मिला वो ये था कि जवाब में है कि हमें तो ये भी नहीं मालूम कि स्कूल की दीवारों के अंदर का रंग जो है वो कैसा है, स्कूल का गेट दिखता कैसा है, स्कूल की तख्ती पर लिखें तो लिखें क्या। लेकिन जब तकदीर ने इनके हाथ प्यारे प्यारे खिले खिले हाथों पे कटोरियाँ थमा दी और कहा कि रास्ते में तपती हुई धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, तुम्हें भीख मांगनी है, तो कहाँ से अपने सपनों को पूरा करेंगे। दोपहर का वाक़या हमने आपको बताया। रात में जब ये सोते हैं, कुछ तस्वीरें जो हैं रात की, आप एक बार वो भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं रेड लाइट यहाँ पर ऑन हो चुकी है और साथ ही साथ बच्चे जो हैं देखिए हाथ जोड़कर पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और जिस तरीके से हमने बात भी की, इन्होंने कहा कि शायद यही हमारा कर्म है और यही हम करते हैं। छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं, इनकी ये उम्र जो है खेलने कूदने की है और कहीं ना कहीं इनका बचपन वो ख़त्म है। ये तमाम लोग इस उम्मीद से हैं कि कोई 1-2 रुपया हमें दे देगा और वो 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम चंद पैसों से जब दिन भर की देखेंगे आज कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, उन्हीं चंद पैसों से हम कोई चीज़ खरीदेंगे। कभी
बिस्किट कोई दे जाए तो खा लेंगे, अगर मन करे बिस्किट खाने का, आइसक्रीम खाने का, तो इसी तरीके से लोगों से पैसे मांग कर और जो इनका मन करता है खाने का वो चीज़ खरीदते हैं और खाते हैं। लेकिन ये भी एक उम्मीद के साथ जीते हैं कि हम दोबारा से यहाँ पर रेड सिग्नल होगा, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकेंगी और एक उम्मीद के साथ जब पैसे मांगेंगे, हाथों में कटोरा होगा, पैरों में चप्पल नहीं है, तपती धूप है, उसके बावजूद उम्मीद से आप देखिए अभी भी वहाँ जा रहे हैं कि शायद कोई तो खिड़की नीचे होगी जो इन्हें 1-2 रुपया दे देगी और ये उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके जो हैं वो शाम को या रात को कुछ खा सकेंगे। मैं आदत से मजबूर नहीं हूँ, मेरी किस्मत में लिखा है भीख मांगना। आपने देखा कि ये बच्चे किस तरीके से एक खिड़की के खुलने का इंतज़ार करते हैं कि इनका कटोरा जो है फिर से पैसों की छम छम से भर जाए। लेकिन 1 और 2 रुपये से क्या भूख मिटती है? क्या सरकार जहाँ पर इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स बनाती है, क्या वहाँ पर एक छोटा सा शेड जहाँ पर ये लोग जो हैं, ये बच्चे जो हैं रात को सो सके? ना जाने कितनी लड़कियाँ हैं जवान इसमें, न जाने कितने मासूम लड़कियाँ जो बच्चियाँ हैं अभी वो बड़ी हो रही हैं। और भीख मांगना जो है, शायद हमारे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो जगह जगह गली गली कुचे कुचे में नज़र आता है कि अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई शख्स, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, वो भीख मांगता हुआ नज़र आता है। हमने आपको दोपहर का भी दिखाया, रात का मंजर भी दिखाया कि किस तरीके से ये रात में सोते हैं, जहां हम अपने बिस्तर ऊपर एसी के नीचे सोते हैं, कम्बल ओढ़े सोते हैं, वहीं पर फुटपाथ के किसी कोने में खाली ऊपर से एक बोरी को लपेट कर ये सोते हैं। तो आशा और उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकार जहां पर बड़े बड़े हस्तियां जो बैठी हुई हैं एसी के अंदर और बड़े बड़ी बिल्डिंग्स का प्रोजेक्ट बनता है, बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, तो एक छोटा सा कमरा अगर इनके लिए भी बन जाए तो शायद उस धूप से, उस बारिश से और उस तूफ़ान से इनको बचाया जा सकता है। हमने राहुल खत्री ने और आपने राहुल खत्री जी ने आपको दिखाया कि दोपहर के मंजर में जब धूप जो है वो ऑन द पीक होती है तो किस तरीके से वो बिना चप्पल के पैसे मांगने जाते हैं और कभी कभी तो निराश होकर गालियां खाकर उनको वापस आना पड़ता है। और रात का वही मंजर कि जब रात में तन्हाई होती है तो ये आराम से सो जाते हैं। तो इसी उम्मीद में, इसी आशा और इसी किरण के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन पर भी कुछ ना कुछ नज़र रखेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, आके वक्त आपके साथ।